हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ठंड इतनी हो रही है दिल्ली में और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही। और इस ठंड भरे मौसम में मुझे करना है कुछ काम। सबसे पहले तो मैं मैगी बनाऊंगी क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी है। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट के लिए हम मैगी बना लेते हैं अपने लिए। और अभी सिर्फ हम दोनों भाई बहन हैं और मम्मा पापा गए हैं किसी काम से, कुछ शॉपिंग करने, कुछ सामान लेने। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला है कि मम्मा पापा कल चले जाएंगे 1 वीक के लिए। हम दोनों भाई बहन फर्स्ट टाइम अकेले रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम से आप लोग देखना कल हम लोग क्या क्या करेंगे, आप लोगों को हमारा ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। तो मैंने बनाई मैगी। मैंने सोचा चलो आज मैगी बनाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पे, सॉरी, मैं बनाऊंगी मैगी। मैंने सोचा आज बनाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने मैगी बनाई थी वो इतना गंदा टेस्ट का बना था। सीरियसली मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा। तो मेरा मन बिल्कुल हट गया था। मैंने कहा नहीं भैया, मैं नहीं खाऊंगी। मेरा मन एकदम खराब हो गया था उस मैगी से। 1 मिनट साउंड आ रहा है। तो सीरियसली इतना मन खराब हो गया था। सामने फैक्ट्री है कोई एक, तो उसमें काम चल रहा है, इसकी वजह से साउंड आ रहा है। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसे बोलना पड़ रहा है पॉज कर करके। तो इतना खराब मूड हो गया था मेरा उस मैगी से, सीरियसली मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। तो मैंने सोचा आज मैं डिफरेंट तरीके से मैगी बनाऊंगी। आप लोग देखना रेसिपी और आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करना। सीरियसली बहुत मज़ा आएगा। और ठंड में मुझे कुछ काम भी करना है, बर्तन वर्तन धोने हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग देखो, ब्लॉग में कंटिन्यू रहो और बताना। और बिग बॉस मेरा चला ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया जियो सिनेमा पे, जबकि वाईफाई कनेक्टेड है और अनलिमिटेड है हमारा। उसके बाद भी हम बार बार चलाते तो गोल गोल घूम रहा है, चल ही नहीं रहा है। मतलब हार मान जाते हैं हम, बट वो नहीं चलता। और मेरे पास टाइम ही नहीं। मुझे वीकेंड देखना था, मैंने कल वाला भी नहीं देखा पूरा। पापा ने टीवी ले ली, पापा देखने लग गए। फिर आज वाला भी नहीं देख पाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। बट आज वाला मैं हमेशा 100% देखूंगी। साउंड आ रहा है फिर से। तो आप लोगों को पता है बैकग्राउंड नॉइस कितनी जल्दी ले लेता है, इसीलिए मैं बीच बीच में पॉज करी। तो फाइनली अब मैं इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जा रही हूँ आगे काम करने के लिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो, कंटिन्यू रहो, देखना मैं क्या क्या कर रही हूँ। और मुझे देना ढेर सारा प्यार, सपोर्ट करना। और मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक कर देना। और कमेंट करके बताओ कि आपको किस टाइप के ब्लॉग्स चाहिए, क्या चाहिए, कैसा चाहिए। या मेरे अंदर कुछ अगर दिख रहा है कमी तो वो आप लोग बताना, तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अदरवाइज ये नॉइस मुझे बोलने नहीं देगा, तो इतने मेरा काम हो जाएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। एंड अभी जब तक के लिए बाय। ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। तो गाइस, एक तो ठंड का मौसम हो रहा है और उसमें मैं आ गई थी मैगी बनाने के लिए। मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट से ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया जाए। और मैं, मतलब मेरी हैबिट है हाथ सेकने की। मतलब वो जो उंगलियों में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हाथ को गर्म कर लेते हैं। तो पानी जो है मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया और उसके बाद जो इसको हल्का बॉईल होने देंगे। डायरेक्ट हम इसमें मैगी नहीं डालेंगे, एटलीस्ट थोड़ा सा बॉईल होगा। तो मैंने ढक्कन ढक दिया क्योंकि ठंड का मौसम इतना है, पानी इतना ठंडा था। तो ढक्कन ढक के गर्म करना पड़ा क्योंकि हो ही नहीं रहा था और भूख बहुत तेज़ लगी थी। तो नाइफ़ जो है मेरा ख़राब हो चुका है तो मुझे इससे ही काटना पड़ रहा है। बेढंग तरीके से कटेगा तो उसको जज मत करना क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो इससे मैं जैसे भी काट रही हूँ। तो पानी जो है बॉईल हो चुका है, उसमें हम डाल देंगे मैगी। जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए। पानी मेरा हर बार बच जाता है, तो पानी बच भी गया था तो मैं निकाल देती हूँ। और इसमें मैगी डाल देंगे अच्छे से। मुझे इस तरीके से पलटना कुछ अच्छे से नहीं आता तो मैं कुछ इस तरीके से डाल रही थी। तो चलो कोई नहीं, उन सबको तो इग्नोर ही करो फ़िलहाल। और उसके बाद एक तो ठंड इतनी हो रही थी कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। जैसे तैसे हिम्मत बना के तो नूडल्स बनाने के लिए आ गए थे। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करते हैं, भाई भूख लगी है बहुत तेज़। तो मैंने सोचा चलो इसी से शुरुआत करते हैं। तो मैगी इतने बॉईल हो गई, इतने मैंने सोचा अनियन को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बस एक बड़ा प्याज ले लिया मैंने और उसको जो है मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। अच्छे से क्या मतलब, जैसे भी कट जाए, इतना खास तो नहीं कट पाता मुझसे। तो प्याज को पहले मैं छील लूँगी अच्छे से। और प्याज काटते टाइम तो मेरे आँखों में इतनी बुरी तरह आंसू आ जाता है कि बस पूछो मत। अब तक जो है मेरी हैबिट ही नहीं बनी। वही है, कंटिन्यू अगर करते रहेंगे तो थोड़ा तो हो जाएगा। देखो मतलब मैं अगर इससे काटती हूँ ना तो ये मतलब मेरे हाथों में बैलेंस नहीं बनता, ये इधर उधर जाता है। बट फिर भी मैं कर रही थी जैसे तैसे। और प्याज फिसल रहा था, क्यों? क्योंकि हाथ इतना ठंडा हो रहा था तो उसकी वजह से जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा था। जैसे तैसे मैं कर रही थी, मतलब जिस तरीके से हो पा रहा था पॉसिबल तो मैं कर रही थी। तो इधर मैगी भी मेरी बॉईल होने को हो गई है, हो ही गई है लगभग, ये समझो। क्योंकि अधिक बॉईल करने से क्या होता है, वो थोड़ा चिपचिपा मतलब चिपक जाता है एक दूसरे से, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा अजीब सा लगता है तो वो फिर नहीं चलता खाने में। तो मैं थोड़ा कच्चा ही रखती हूँ, पूरा बॉईल नहीं करती मैं। ये हो जाए ये चाउमीन तो थोड़ा फिर बाहर
के जैसा टेस्ट लगता है, लाइक शॉपकीपर जैसे बनाते हैं वैसा। तो आधा अनियन तो कट गया, देख सकते हो आप लोग कितनी देर में मेरा आधा प्याज कटा और आधा भी बाकी है। आई थिंक इतनी देर में तो लोग शायद सब्ज़ी काट लेते होंगे, तो वो मुझे पता है थोड़ा फ़नी है, बट मतलब मुझसे जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। एटलीस्ट इतना तो है कि मतलब अपना पेट तो भर ही लेता है। तो यहाँ पर प्याज कट चुका है, उसके बाद जो है मैं कढ़ाई रख दूँगी। कढ़ाई में डालूँगी मैं तेल, मस्टर्ड ऑयल से मैंने सोचा चलो मस्टर्ड ऑयल से बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम होता है मेरा मैगी मसाला को कट करके रख देना है, क्योंकि फिर एक साथ जो इतना हो जाता है तो हड़बड़ी में मेरे से नहीं हो पाता, हो जाता होगा लोगों से, बट मेरे से मैनेज नहीं हो पाता, हड़बड़ी हो जाती है एकदम से। तो इन सब की तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ। मैस किचन को गाइस थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, क्योंकि बनाते बनाते मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद डालना है इसमें अनियन, बाकी तो कुछ करना नहीं है। तो तेल को मैं रखने गई थी, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। प्याज को जो है तेल में थोड़ी देर तक भुनने देना है, जब तक कि थोड़ा ब्राउनिश कलर ना आ जाए, क्योंकि कच्चा इसमें नहीं अच्छा लगेगा। चाउमीन में कच्चा अच्छा लग जाता है, बट मैगी में नॉट अलाउड, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैंने मैगी दिखाया आप लोगों को, पानी पूरा सुखा दिया मैंने, छेद छेद वाला जो वो होता है ना छन्नी से, उससे मैंने सारे पानी निकाल दिया था। तो कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिया, प्याज को थोड़ी देर तक भुनने देंगे। प्याज एंड हरी मिर्च मैं डाल चुकी हूँ। हरी मिर्च काटते हुए नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि कैमरा नहीं कर पाई थी मैं शुरू। तो इन दोनों को जो है अच्छे से फ्राई होने तक मुझे इनको भूनते रहना है अच्छे तरीके से, जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। तो इनको भूनने के बाद जो है मैंने आप लोगों को पूरा क्लिप शेयर किया है, जिससे कि आप लोग भी इस प्रोसेस से बनाओ तो सीरियसली बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनेगी मैगी। कभी आप लोग ट्राई करना तो सीरियसली बहुत ही टेस्टी, क्योंकि मैंने खाई है तो मैं बता सकती हूँ सीरियसली बहुत टेस्टी। तो साथ के साथ मैं मेस किचन को क्लीन भी करती जा रही हूँ, क्योंकि गंदे किचन में मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। मतलब वो हैबिट बोलो या बीमारी, आई डोंट नो। तो सारा जो कूड़ा वूड़ा है सारा उठा लूँगी मैं। उठा के मैं गई उधर डस्टबिन में फेंकने, हैंड वॉश करके। फिर मैं वापस आई और इस पोछा को वापस उसके ऊपर से लगा दिया। तो ये जो प्याज है, प्याज भुन गया है। प्याज भुनने के बाद जो है इस प्याज को भुनने के बाद टमाटो का काम आएगा। तो प्याज को साइड कर देंगे, जो बीच में तेल है उसमें टमाटर डालेंगे। आप लोग भी ऐसे ही करना, एक साथ मत डालना, क्योंकि फिर अलग अलग मतलब एक साथ भुनेगा तो वो ज़्यादा जल जाएगा और ये कच्चा रह जाएगा। ये मैंने किसी का देखा है, तो मैं वही प्रोसेस अप्लाई करती हूँ। तो आप लोग भी अप्लाई करना, मैं वहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी अभी जिसका भी देखा है। बट हाँ, तो टमाटर पहले गलने के लिए जो है हम नमक डाल देंगे। नमक क्या, वैसे नूडल्स में इतना नमक नहीं डालते, बट इतना डाल दो कि एटलीस्ट बराबर हो जाए। तो इन सबको अच्छे से चला लेना है, चम्मच अच्छे से चला लेना है, काफ़ी देर तक चलाते रहना है जब तक कि अच्छे से गल ना जाए। अदरवाइज़ मैगी में थोड़े बड़े बड़े पीसेस टमाटर आएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इन सबको अच्छे से चलाते रहना है, जितना कि अच्छे से पक ना जाए। उसके बाद मैं गई थी कुछ सामान देखने के लिए, तो ये आ गया चिली सॉस। मोमोज़ की जो चटनी होती है ना, आप लोगों को पता ही होगा, उसको ज़रूर डालो। तो उसको इसके साथ डाल के इसका जो ग्रेवी सा बन गया ना, इसको थोड़ी देर तक चलाना है। तो देख सकते हो आप लोग, देखकर ही समझ आ रहा होगा ये जो पेस्ट है कितना अच्छा बन गया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो यही जो है टेस्ट बना देता है। देन उसके बाद हम डाल देंगे मैगी, बॉईल की हुई सारी मैगी डाल देंगे अच्छे से, जितना भी था। तो सारा डालने के बाद जो है इसको अच्छे से मिला लेना है। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद आप एक एक प्रोसेस देखते जाओ। गाइस, एक तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। मेरा हाथ जम रहे थे, बार बार मन कर रहा था हाथ को कढ़ाई के नीचे रख लूँ, इतना ठंडा हाथ हो रहा था। इतना मोटा स्वेटर पहनने का, चार चार कपड़े के पहनने के बाद भी आप लोग समझ सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रही थी। फिर उसके बाद हम डाल देंगे मैगी मसाला। तो मैगी मसाला कुछ इस तरीके से डालेंगे। मैंने 3 पैकेट मैगी मसाला यूज़ किया, क्योंकि मैगी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। वो अलग बात है, कैमरे में दूर से थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट क्वांटिटी सही थी। तो बस मैगी मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेना है। तो इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है काफ़ी देर तक। ज़्यादा भी देर नहीं, अदरवाइज़ चिपक जाएगा। तो चलाने के बाद जो क्या करना है, ये सारी चिली सॉस जो है, चटनी डाल देंगे बाद में। फिर और जो बची थी, थोड़ी सी बचा ली थी बाद में और डालने के लिए। तो गैस में थोड़ा गिर गया, तो ये भी मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये जैसे गिर गया तो इसमें मैंने क्या किया, तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ मैं इसको। मैंने सोचा पहले मैगी को बराबर मात्रा में ले आते हैं, देन उसके बाद जो है इसको साफ़ कर देंगे। तो मैगी को अच्छे से चलाते रहना है, चला चला के, और मतलब इतना कि पक जाए, बस हमारी बन गई मैगी। तो मतलब ये समझ लो कि हमारी मैगी बनी गई है। तो अब हमारा काम तो कुछ बचा नहीं, तो मैगी का काम तो हो गया है कंप्लीट। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन को साफ़ करने के लिए।
तो गाइस मैं फटाफट मैंने सोचा चलो किचन को भी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर किचन को साफ़ करने के लिए आ गई थी मैं। जो भी प्लेट्स हैं, जो भी सामान फैला हुआ है, पहले तो नूडल्स को मैं ढक दूँगी। और ये जो भी प्लेट थे, ये एक्चुअली पहले मैंने मांज दिया था, तो इसको बस पानी से धोने के लिए रखा था, क्योंकि एक में कच्चा टमाटर था, एक में वो था, तो इसका तो मांजने का कोई वही नहीं बनता। देन उसके बाद मैं गैस को साफ़ करूँगी अच्छे से। सॉरी, खांसी हो रही है, कोल्ड हो रहा है। तो गैस को साफ़ करने के बाद जो है बाकी का काम मैं शुरू करूँगी। तो गैस को साफ़ करने के बाद जो है मुझे कुछ बर्तन भी धोने थे, ज़्यादा नहीं, छोटे बर्तन, थोड़े बहुत बर्तन जो अभी के थे वही। तो गैस को पहले अच्छे से साफ़ कर दूँगी। गैस साफ़ करने, क्योंकि मतलब बहुत ही गंदा सा दिखता है, तो मतलब मेरे को ना खुद को ही अच्छा नहीं लगता। डस्टपैन लिया ही मैं, तो उसमें सारा डस्ट निकाल लूँगी गैस का, जितना भी गंदा था तो सारा निकाल कर, और उसके बाद जो है बाकी काम करेंगे अपना। तो ये जितना भी साइड का जो गंदा था उन सबको भी साफ़ वाफ़ करके, और सारे कपड़े से, सूखे कपड़े से फिर ऊपर से साफ़ कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो मेरा गैस एंड मेरे प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो ये सब क्लीन होने के बाद जो है मैं आ जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बर्तन धोने का भी सीन दिखा देते हैं। बर्तन क्या, कुछ खास बर्तन तो थे नहीं, बस ठंडा पानी चल रहा था। हाथ देख सकते हो आप लोग मेरा, झटके में मैंने हाथ किया क्योंकि बहुत चिल्ड पानी आ रहा था टंकी में। तो और इस टंकी में की प्रॉब्लम मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ पहले ही, कितनी प्रॉब्लम आती है। कम पानी आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये थाली तो वैसे ही साफ़ थी, तो इसको जो है जस्ट ओनली पानी से धोना था। तो ये सब कुछ, मतलब सब कुछ साफ़ था, ऊपर ऊपर का सामान था जिसको बस पानी से धोना था, क्योंकि ऐसे रखने की मेरी हैबिट है नहीं। तो ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद ये बचता है ट्रे, सबसे प्यारा छोटू सा क्यूट सा ही दीदी देकर गई थी, तो इस ट्रे को हम यूज़ करते हैं। तो हो गया ये काम। फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ा बेसिन साफ़ कर दूँगी। बेसिन साफ़ करने के बाद मैं साबुन से हैंड वॉश करती हूँ। हैंड वॉश करने के बाद जो है फाइनली मेरा किचन का वर्क पूरा कंप्लीट आप लोगों के साथ हो गया। तो गाइज आप लोग देख सकते हो फाइनली मेरी जो मैगी है वो बन चुकी है, और बन के आप लोगों ने देखा ही कैसे बनाया मैंने। और ठंड में कितना मुश्किल होता है ये सब काम करना। फिर उसके बाद मैंने स्लैब साफ़ किया, किचन साफ़ किया। आप लोगों ने देखा मेरी हैबिट है, मतलब बनाओ और तुरंत के तुरंत क्लीन चाहिए। तो गैस को तुरंत पोछा, फटाफट सब कुछ किया। फिर बर्तन जो थे उनको धोया। उनको सिर्फ मैंने खाली पानी से इसलिए धोया क्योंकि उसमें एक में तो मैगी थी, एक में टमाटर था, कुछ वैसी चीज़ें नहीं थी। दैट्स वाई मैंने सिर्फ पानी से निकाले, क्योंकि उसको मांजा ही था। तो और ठंडा पानी इतना आ रहा है टैप में कि बस पूछो मत। सब कुछ बनाने का तब हम खाएंगे। मम्मी पापा गए हैं किसी काम से, और टिकट विकट के काम से। कल मम्मी पापा दोनों जाएंगे, और हम दोनों भाई बहन घर पे रहेंगे, और अपने आप ही पहली बार रहेंगे हम लोग। तो मैंने सोचा चलो आज मैगी बना लेते हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से। और मैगी बहुत ही अच्छी बनी, मैं एक बार टेस्ट कर लूँ आप लोगों के सामने। तो गाइस आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। कलर तो इसका सीरियसली बहुत अच्छा, खा के पता नहीं, देखते हैं। वाह, फाइनली आज इतनी अच्छी मैगी बनी। जिस दिन मैंने आप लोगों को रेसिपी शेयर नहीं किया था उस दिन बहुत ही बेकार मैगी बनी थी, सबका मुंह खराब हो गया था। इनफैक्ट मेरा खुद का मन नहीं कर रहा था खाने का। मैंने इतनी बेकार मैगी बनाई थी ना, मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। मैं कह रही खाऊं कैसे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो गाइस मैगी सीरियसली बहुत ही टेस्टी बनी। अब हम खाएंगे, मैं और मेरा भाई जब तक खाएंगे, फिर बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। बिग बॉस तो चला ही नहीं, मैं क्या बताऊँ, बिग बॉस सीरियसली नहीं चला, इतनी गुस्सा आ रही है। तो मैं खा के मिलती हूँ आप लोगों से, खा लेती हूँ। टेस्ट मैंने आपको बता दिया। खाने का मे भी मैं ना ले पाऊँ ब्लॉग, क्योंकि भाई एग्जाम दे रहा है ऑनलाइन। तो मैं ब्लॉग को एंड ही कर देती हूँ। मैं सोच रही हूँ, इतनी ठंड हो रही है, आप लोग देख सकते हो 3 कपड़े पहने। इसके ऊपर मैंने वही मोटा वाला जैकेट पहना था। आप लोग सोचोगे यही जैकेट बार बार पहनती है, तो हाँ यही जैकेट पहनती हूँ, क्योंकि सूखने में अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो 3 डेज तक मैं ऊपर का एक चीज़ चलाती हूँ, स्वेटर। 2 डेज 3 डेज। और नहाना तो डेली हो रहा है, बीच में एक दिन गैप हुआ था वो अलग बात है। गर्म पानी से डेली नहा लेते हैं हम लोग। तो एक तो ठंड इतनी हो रही है, इसीलिए हमने गाँव जाने का प्लान कैंसिल किया, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम वगैरह और स्टडी, ऑनलाइन स्टडी की वजह से, भाई का एग्ज़ाम की वजह से हमने कैंसिल किया कि हम दोनों यहीं रुक जाते हैं, मम्मा पापा चले जाएंगे। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है ठंड में, फिर मतलब एक केयर होता है ना, वो नहीं कर पाते हम कहीं भी जाके। ठंडा पानी, फिर वहाँ गर्म पानी ढूंढेंगे, इतने सारे लोग में कोई किसका कितना ही कर लेगा। तो ये चीज़ें आ जाती। तो हमें ये चीज़ हमें खुद से समझना चाहिए कि हमें इतना भी नहीं किसी को प्रेशराइज करना चाहिए। अपने हिसाब से खुद जाओ जितना हो सकता है। कम जने जाएंगे तो ये होगा कि आसानी से जाएंगे और जल्दी आ भी जाएगा। मेरी मैगी ठंडी हो रही है, मुझे लेके जाना पड़ेगा जल्दी। तो
कम जनों में ये होता है कि अपना जाओ और जल्दी अपना काम वाम निपटा के और अपना घर पे आ जाओ। तो इसीलिए अब ज़्यादा लोग जाएंगे तो क्या होता है कि फिर उनके यहाँ सामान, एक तो लगेज इतना हो जाता है फैमिली का, ऊपर से सर्दी का मौसम। तो सर्दी के मौसम में पता है कपड़े एक जनों के एटलीस्ट 3-4 कपड़े लेकर चलो एक बार में पहनने का, और 1 वीक के लिए तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा। अभी हम शादी से आए हैं, उसका सामान अभी ठीक से खुला भी नहीं कि दोबारा फिर फैमिली का जाना गाइस पॉसिबल तो है नहीं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि बस मम्मा पापा चले जाएंगे और अपना काम वाम करके आ जाएंगे। तो हम सब ने डिसाइड किया, तो सबने बोला हाँ ये सही डिसाइड किया, क्योंकि एक तो मेरा इंटरव्यू है, मैं उसको मिस नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें आ गई, बहुत सी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यू अभी 15 डेज भी नहीं हुए फिर जाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल डिफिकल्ट वाली बात है, वो नहीं हो सकता है किसी भी फैमिली से। तो चलो फिर मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया, और कल से आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा सिर्फ हम दोनों भाई बहन का। तो मैं इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। मेरे को जज मत करना, मैं ऐसी हुलिया में भी दिखूंगी ठंड तक। तो देख सकते हो चोटी गूंथ रखा है, टोपी डाल रखी है, और आज मैं न्यू टोपी लेकर आऊँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि मेरी मैगी ठंडी हो जाएगी और मैं खा लूँ, खाते वक्त नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने रीज़न बता दिया आप लोगों को। तो चलो फिर मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मैगी अदरवाइज दोबारा गर्म कौन करेगा, फिर इतना मज़ा नहीं आता जो एक बार गर्म करके खाने में आता है। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय बाय, अच्छे से रहना।